हेलो स्टूडेंट, मैं टीकाराम शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज मैं पहला चैप्टर आपकी सिलेबस का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले विज्ञान क्या है, तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, SCIENCE साइंस। तो साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया या साइंटिया SCIENTIA से लिया गया है। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। PHUSIS फ्यूसिस से लिया गया है। अब इसमें भौतिकी यानी फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स किसे कहते हैं, तो भौतिक यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू मैटर, एनर्जी एंड देयर नेचुरल इंटरैक्शन। Repeat. Physics is the branch of science which deals with natural phenomena related to matter, energy and their natural interaction. Endnote comma close. अब द्रव्य क्या है, इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज लिखा हुआ, ईंट, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, वायु, रुई, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें द्रव्य हैं, जिन्हें हम अपनी सेंस ऑर्गन्स, जो 5 इंद्रियां, इनके द्वारा ज्ञात करते हैं। आँख से हम देखकर बता देते हैं, कान से हम सुनकर बता देते हैं और त्वचा से स्पर्श करके बता देते हैं। तो हमें जो इस भौतिक जगत में इस जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, टेस्ट करके बता रहे हैं या टच करके बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मैटर हैं यानी द्रव्य हैं। और भौतिकी में किसका अध्ययन करते हैं, ऊर्जा का। तो ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज यानी गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा एटसेट्रा। नेचुरल इवेंट्स यानी प्राकृतिक घटनाएं, आंधी, तूफान, बारिश, ओले, बिजली तड़तड़ाना, भूकंप आना, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी फटना आदि, ये सारी चीज़ें यानी घटनाएं घटित होती हैं। और इन सारी चीज़ों का हम जानकारी अर्जित करते हैं कि आंधी क्यों आती है, तूफान क्यों आते हैं, ओले क्यों पड़ते हैं, बारिश कैसे आती है, बिजली क्यों तड़तड़ाती है आदि। इन सारे प्रश्नों के जब हम उत्तर खोजते हैं, जांच करते हैं, पता लगाते हैं, इसीलिए हम विज्ञान को पढ़ते हैं। अब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। समीकरण है E बराबर mc²। कैपिटल E ले सकते हैं, E बराबर mc², जहां E ऊर्जा है, एनर्जी, m मास यानी द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान, और C प्रकाश का वेग,
सी को प्रकाश का वेग कहते हैं। इसकी जो चाल है यानी वेग है, जो प्रकाश का वेग है जो सी, ये सी, यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वैज्ञानिक विधि। भौतिक जगत की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त करना ही वैज्ञानिक विधि कहलाता है। वैज्ञानिक विधि 4 चरणों में पूर्ण की जाती है। नंबर 1 क्रमबद्ध परीक्षण, नंबर 2 परिकल्पना की रचना, नंबर 3 परिकल्पना का परीक्षण और नंबर 4 सिद्धांत की स्थापना। तो सबसे पहले हम जो वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले हम जो डेटा लेते हैं यानी क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से हम एकत्रित करते हैं, फिर उन पर परिकल्पना की जाती है, पर उनकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, कल्पनाएं जो आती हैं उनको उनकी रचना की जाती है, और जो परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं उनका फिर हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं। जब ये परीक्षण हो जाता है, जब टेस्ट सही हो जाता है तो सिद्धांत की स्थापना। तो सबसे लास्ट में बनता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। और इसके बाद भी एक 5वां भी होता है। जब सिद्धांत बन जाता है तो एक नियम भी बन जाता है, और नियम कभी फेल नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो। ओके। कुछ प्रमुख भौतिकवेत्ता यानी कि जो फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उनके देशों तथा उनके द्वारा प्रतिपादित नियम व आविष्कारों को हमने नीचे सारणी में दिया गया है। ठीक है ना, लिखा हुआ कि किस वैज्ञानिक ने यानी और वो किस देश का था और उस वैज्ञानिक ने क्या खोज की, अन्वेषण कार्य मीन्स किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। तो इस तरह से हमने करीब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस पेज पर। तो जैसे सर आइजैक न्यूटन, ये जैसे इंग्लैंड के थे, इन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बताया, गति के नियम, परावर्तक दूरदर्शी। नंबर 2 आर्किमिडीज वैज्ञानिक, ये यूनान के थे, इन्होंने उत्प्लावन का नियम दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। गैलीलियो या गैलीली, ये इटली के थे, जड़त्व का नियम दिया। माइकल फैराडे, ये भी इंग्लैंड के थे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत अपघटन के नियम, डायनेमो का आविष्कार भी किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये जर्मनी के थे, इन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, द्रव्य तथा ऊर्जा की तुल्यता भी किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये न्यूजीलैंड के थे, परमाणु के नाभिक की खोज की। जे टॉमसन इंग्लैंड के थे, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक किरणों के लिए विशिष्ट आवेश का निर्धारण भी किया। इसी तरह से हम WK रॉन्जन जर्मनी 9 10 11 12 13 14 15 करीब हमने 22 23 जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वो किस कंट्री के थे, उन्होंने क्या क्या खोजें की। तो इन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना, आज के लिए मैं इतना ही दे रहा हूँ। आज स्टार्ट कर दिया है और इसे सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। ठीक है ना, फेयर में। दैट्स ऑल। थैंक यू।